केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे के दौरान गुना जिले पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुना शहर की रशीद कॉलोनी में रविवार की दोपहर केंद्रीय उड्डयन मंत्री बाढ़ पीड़ितों से घर घर जाकर मिले। इस दौरान पीड़ितों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, सब बर्बाद हो गया, आप हमारी सहायता करें। उधर महिलाओं ने सिंधिया से कहा कि उनके घर का राशन भी बाढ़ में खराब हो गया। केंद्रीय मंत्री ने करीब 1 घंटे तक बाढ़ पीड़ितों के घरों को देखा। साथ ही अफसरों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाई जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने नाले का चौड़ीकरण कर जल्द ही निर्माण के निर्देश भी सीएमओ को दिए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं जालम सिंह गुना से। आइए हम वार्ड क्रमांक 25 की पार्षद ममता तोमर जी से आज उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा था। बाढ़ पीड़ितों के लिए आए थे वो। ममता जी से बात करेंगे कि आपने बाढ़ में वो विकास करेंगी या काम करेंगे या नहीं करेंगे। जी पार्षद जी बताइए। मेरा ये मानना है, बाकी में जो बाढ़ आई है वो बाढ़ पीड़ित ने जो वास्तव में मकान टूटे हुए गिरे हुए गरीब परिवार है। मेरा वार्ड नंबर 25 और मैंने आज महाराज साहब को बताया कि श्रीमान जी, बाढ़ आने के कारण कम से कम लगभग 1 दर्जन मकान नष्ट हो चुके हैं और काफ़ी पूरी लगभग देखिए, बाढ़ पीड़ितों का तो ठीक है, वो तो हमें लोगों ने बता ही दिया कि इसलिए आए थे। आप जब पार्षद बनी है, पूर्व में भी आप पार्षद रही हैं यहाँ, तो आप क्या ये जो 800 परिवार जो बता रहे हैं ये लोग, तो क्या वो जब नगर पालिका को वोट देते हैं तो उनको सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? ये बड़ा सवाल है जी। मैं भी विश्वास दिलवाना चाहती हूँ। ये बात सही है कि 1000 लगभग वोटिंग है। पेमा की बाड़ी और साइंस सिटी कॉलोनी लगभग बिल्कुल है ना 25 नंबर वार्ड से जुड़ी हुई है और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं प्रयास करूँगी, बिल्कुल इन लोगों की मांग उठाऊंगी कि ये नगर पालिका जाते थे तो नगर पालिका अपना पल्ला झाड़ देती है कि ग्राम पंचायत में जाइए। आप ग्राम पंचायत में जाते तो वहाँ पे शेखर सरपंच अपना पल्ला झाड़ देता है, वो कहता है आप नगर पालिका में जाइए। तो आप ऐसा तो क्यों अब है? तो ये तो ठीक है, अब आगे की जवाबदारी तो आपकी है ना। बिल्कुल, मैं इन लोगों को विश्वास दिलवाना चाहती हूँ। तो ये बात मैं आपने आगे से महाराज आगे के साथ मैंने महाराज साहब के आगे बात रखी है और मैंने लेटर भी दिया और मैं इन जनता को विश्वास दिलवाना चाहती हूँ कि बिल्कुल इन लोगों को मैं नगर पालिका में लाने का प्रयास करूंगी। मेरी दम ताकत में पूरी हरा नगर पालिका में तो वो वोटिंग के जरिए तो जुड़े हुए हैं जी, सुविधाओं वो बिल्कुल मैं करवाऊंगी। अभी लगभग पटवारी जी आ रहे हैं, सर्वे करवाया इन लोगों को, मैंने सूची बनवाई है। अभी लगभग भाजपा सरकार से इन्हें 50-50 किलो का राशन मिला है। अभी 200 परिवार को बढ़ चुका है। अब आज से हम सूची बनाना चालू कर रहे हैं। लगभग में पूरा एक घर ना छूटे, मेरा एक परिवार ना छूटे। मैं यही विश्वास दिलवाना चाहती हूँ। मैं घरे घर जाके इन परिवार को जो भी सरकार, भाजपा सरकार, महाराज साहब सिंधिया जी के विकास से, आशीर्वाद से, मैं बिल्कुल मेरी वार्ड की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल जोर से बोलो। सिंधिया जी आए थे आपके यहाँ, क्या कर रहे हैं बेटा? महाराज साहब का बाढ़ पीड़ितों को ये दौरा था। जहाँ जहाँ मकान गिरे हैं, कच्ची सड़कें और ये जो पूरा नाला भरा हुआ था, उस विषय में महाराज साहब निरीक्षण के लिए बता रहे थे। साइंस सिटी रशीद कॉलोनी देगा। कितने घरों का निरीक्षण किया? करीब 25 घरों का निरीक्षण किया। करीब लगभग 25 से 30 घरों का निरीक्षण किया, जहाँ बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूर्ण आश्वासन महाराज साहब ने दिया। कुटी और जो लोगों को मकान गिरे हैं, आवासीय योजना दिलाने का महाराज साहब बोल रहे हैं। कब तक हो जाएगी आश्वासन पूरा? महाराज साहब ने तुरंत तत्काल आदेशित किए हैं जिला कलेक्टर प्रभारी महोदय को और समस्त स्टाफ को। अच्छा, देखा गया है कि यहाँ जो इतनी पब्लिक थी, हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम करीब 3 घंटे से खड़े हुए हैं, 3-4 घंटे से। तो क्या महाराज को आने में विलम्ब हुआ? नहीं, विलम्ब तो ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी क्या है कि महाराज थोड़ा सा 15-20 मिनट आने में विलम्ब हुआ। बाकी जगह स्वागत था, जगह स्वागत होने के कारण। ठीक है, और कुछ ये हो गया? जी, मेरा अनुरोध महाराज साहब से हमारी जनता का ये रहा, जो कि साइंस सिटी कॉलोनी और पेमा की बाड़ी
जो कि विगत 20 से 25 वर्षों से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। और जब सरकारी कार्य के लिए यहाँ के लोग नगर पालिका क्षेत्र में जाते हैं या नगर पालिका जाते हैं, तो वहाँ से अधिकारियों से ये बोल दिया जाता है कि आप पंचायत क्षेत्र के रहवासी हैं तो पंचायत क्षेत्र में जाइए, वहाँ से आपका कार्य कराओ। तब हम परेशान होकर पंचायत क्षेत्र में यहाँ से जो सब लोग हैं, 800 लोगों का परिवार है, वो सब पंचायत में जाते हैं। तो पंचायत द्वारा कह दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ के मतदाता नहीं हैं, जो कि मतदाता ना होने के कारण हम आपकी कोई हेल्प आप मतदाता कहाँ के हैं? हम मतदाता 800 परिवार साइंस सिटी कॉलोनी और खेमा की बाड़ी के सभी मतदाता वार्ड 25 से और नगर पालिका से मत करते हैं हमारे। तो अभी जो पार्षद हैं आपकी ममता तोमर जी, आप उनके वार्ड से ही हैं? हम ममता तोमर जी के वार्ड से हैं। हमने ममता तोमर जी को अपना बहुमत मत प्रदान किया है। इस आधार पे हमने महाराज साहब से ये मांग रखी है कि मत होने के तरीके से महाराज हमें नगर पालिका वार्ड 25 से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। कौन मांगता है पैसे आप? अब ये बोल नहीं पा रहे, लखमा मार गया, 6-7 साल हो गए, बोल ही नहीं पाते, परेशानी की मजूरी नहीं लगी। क्या समस्या है आपकी? नाली बिल्कुल कच्ची, कोई नाली नहीं करे ना दवाई डाले कब हम, तो समस्या है। तो आज ये साफ सफाई दिख रही है, ये आज ही हुई है क्या? आ जाइए भैया। तो ये सिंधिया जी आए इसलिए? और वैसे अधिकारी आते हैं क्या? गेहूँ हमें 4 पसेरी मिलती, हमें 3 किलो गेहूँ मिल रहा है, 3 पसेरी चावल मिल रहा है, और हमें कुटी भी नहीं आई है, हमें कुटी। कितने सालों से परेशान हैं आप लोग? हम तो बेटा बहुत साल से, आदमी 20 साल से हमारे बेटा अब सही परेशान है हम। खड़े हो, सिंधिया जी का इंतजार कर रहे थे, यहाँ कितना समय आपको खड़े हो गए? 3 घंटा। कितने बजे से खड़े हो करीब? 10 बजे से, 9 बजे से, कोई 11 बजे से, कोई 12 बजे से। तो जब से इंतजार हो रहा है, हाँ तो अब महाराज जी आ चुके हैं? हाँ आएंगे, महाराज जी से मिलवाओ ना। अभी आपसे मिले नहीं हैं? नहीं मिले। मैं आपका सखी, आप लोग यहाँ पे आए हैं, सिंधिया जी आए हैं, तो आप यहाँ किस काम से आई हैं? क्या बोला गया था आपको? कहाँ रहती हैं आप? क्या बोला गया था आपको? मैं आपका, आप यहाँ पे आई हैं, सिंधिया जी से मिलने आई हैं? सिंधिया जी से मिलने आए। क्या मांग है आपकी? मांग आपकी जो रोड चोरी हो जाए, जो हो जाए, नाली सही, जाके वजह से बाढ़ लगता है, नाले और का रोड सही हो जाए। अच्छा, तो ये कितने वर्षों से ये स्थिति है यहाँ पे? बहुत सालों से, 20-25 साल से। 20-25 साल हो गए। अब जैसे देखने को मिल रहा है कि पहले यहाँ साफ सफाई नहीं थी शायद, नहीं थी साफ सफाई, कराई गई, सब हो रही साफ। तो ये साफ सफाई कब हुई? साफ सफाई जब हम तो बीच में जाते। तो पहले नगर पालिका वगैरह कोई आते नहीं थे क्या यहाँ? नहीं आए, अभी नहीं आए, हमारी गली में नगर पालिका कोई कर्मचारी है ना आए। कल का मेरा प्रवास था श्योपुर करीब 7 से 8 विधानसभा मैंने कवर की। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।